यूट्यूब चैनल कामाख्या माँ ज्ञान में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे बवासीर के रोग को ठीक करने का हनुमान जी का साबर मंत्र। इस साबर मंत्र को पहले आप सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद एक पात्र में शाम को जल भर के रख दें। उसी जल को सुबह आप जिस मंत्र को सिद्ध करेंगे उस मंत्र से जल को अभिमंत्रित कर दें और अभिमंत्रित करने के बाद आप उस जल से मल द्वार को धोएं। तो खूनी बवासीर हो या बादी वाली बवासीर हो, दोनों प्रकार की बवासीर ठीक हो जाया करती है। यह साबर मंत्र बहुत ही पावरफुल और अचूक उपयोग है। इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान बहुत ही कम समय का है, केवल 7 दिन का। और इस 7 दिन के अंदर आपके लिए, यानी जो साधना करना चाहता है उस साधक के लिए केवल एक माला में यानी 108 मंत्र का जाप करना है, और वो भी 7 दिन। मंत्र जाप करते समय 7 दिवस तक साधक के लिए हनुमान जी के समस्त नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, साबर मंत्र से संबंधित साधना, चाहे हनुमान जी की साधना हो या काली माता की साधना हो, चाहे भैरव बाबा की साधना हो या कामाख्या माँ की साधना हो, तो इन साधनाओं में नियम एक समान ही रहते हैं। केवल काली माता और भैरव बाबा की जो साधना तामसी भाव की होती है, यानी अवगढ़ पद्धति में आ जाती है, उस साधना में विधान और नियम थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर भी हम आपको हनुमान जी की साधना के नियम के बारे में बता रहे हैं। सर्वप्रथम साधक को अपने गुरु से अनुमति लेना आवश्यक होता है। उसके बाद आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ब्रह्मचर्य व्रत में आपको साधना काल के दौरान पत्नी के साथ या आपके प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उसके साथ शरीर संबंध नहीं बनाने हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने परमात्मा पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, साथ में मंत्र पर भी। यदि आपके मन में परमात्मा पे, मंत्र पर विश्वास नहीं है तो ये मंत्र कार्य नहीं करेगा। मन, शरीर, जिस स्थान पर आप साधना करते हैं उस स्थान को और आपके वस्त्र पवित्र होने चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन वर्जित है। साधना काल के दौरान साधक को मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साधना के बारे में जो भी बात है वह बात केवल आप अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से साधना के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है, ना ही किसी को बताना है। साधना आपको एकांत और शांत वातावरण में ही करनी चाहिए। इस साधना में शुद्ध देसी घी का अखंड दीपक आपको जलाना है 7 दिन तक। साधना के लिए आप एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। जिस समय पर आप साधना करते हैं प्रतिदिन आपको ठीक उसी समय पर साधना करनी है। ऐसा नहीं करना किसी दिन आपने रात्रि में 8 बजे साधना कर लिए और दूसरे दिन आप 9 बजे साधना करते हैं, तो इस प्रकार का भी विधान नहीं रखना है आपको। जैसे आपने 10 बजे मंत्र का जाप शुरू किया है तो प्रतिदिन 10 बजे ही मंत्र का जाप शुरू करना है। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साधना शुरू करने से पहले आप मंत्र को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ही साधना शुरू करें। साधना काल के दौरान लड़ाई, झगड़ा, क्रोध आदि से बचकर रहें। साधना काल के दौरान आप झूठ का त्याग कर दें। साधना काल के दौरान कोई धूम्रपान या नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा मंत्र के द्वारा आप अपनी चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर साधना शुरू करें। सुरक्षा घेरा मंत्र हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, आप उस वीडियो को देखकर मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। या जिस व्यक्ति को वहां से वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में लिखकर व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी सुरक्षा मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। साधना काल के दौरान जो भी आप मिष्ठान, पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं वह ताजे होने चाहिए। साधना सदैव रात्रि के शांत वातावरण में ही करें। आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं
उस स्थान पर भी आपके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। आप यदि घर में साधना कर रहे हैं तो एक रूम साधना के लिए निर्धारित कर लें। उस रूम के अंदर आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति, आपकी स्त्री हो चाहे आपके बच्चे हो, नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं आपको साधना मंत्र बताने जा रहा हूँ और साधना में आपको भगवान के लिए कौन कौन सा भोग अर्पण करना है। भोग में आपको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। आप चाहें तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप मिश्री या पंचमेवा का भोग लगाते हैं तो भी आपको मंगलवार और शनिवार को बेसन के लड्डुओं का ही भोग लगाना है। उसके अतिरिक्त पंचमेवा या मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आप अन्य दिनों में मौसमी फल या अन्य मिष्ठान भी अर्पण कर सकते हैं। सुगंधित पुष्प, इत्र, जल, अक्षत अर्पण करके सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें। गणेश जी के बाद में आपको गुरु का स्मरण करना है। उसके बाद भगवान श्री राम का स्मरण करना है, क्योंकि भगवान श्री राम के नाम से भी हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस साधना में श्री राम नाम का जाप भी अति आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इस साधना में आपको आसन और वस्त्र लाल रंग के ही उपयोग करने हैं। जिन साधक के पास में लाल वस्त्र नहीं है तो आप केवल लाल रंग का गमछा पहनकर सिर पर एक रुमाल रखकर साधना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ। आप इसको पहले एक कागज के ऊपर नोट कर लें, उसके बाद याद करने के बाद ही साधना शुरू करें। वह साबर मंत्र इस प्रकार से है। ओम काका कत्ता को करी कत्ता ओम कराता से हो यरसाना दशा होश प्रगटे खूनी बादी बवासीर न होए मंत्र जाप के ना बताए द्वादशा ब्रह्मा हत्या का पाप होए लाख जाप करे तो उसके वंश में ना होए शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। इस साबर मंत्र के द्वारा आपको साधना शुरू करनी है। साधना आपको केवल 7 दिवस और 1 माला प्रतिदिन जाप करनी है। उसके बाद आप साधना पूर्ण कर लें। इस साधना को करने के बाद साधक को हवन की भी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप हवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हवन करने से मंत्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जैसे ही आप साधना संपन्न कर लेंगे उसके बाद आपको किसी व्यक्ति के रोग को ठीक करने के लिए जल अभिमंत्रित करना है। तो शाम को एक पात्र में जल भर के रख देंगे। सुबह आप उसी जल को केवल 21 बार मंत्र के द्वारा पढ़कर उस जल में फूंक मार दें और उसके बाद लघु शंका जाने से पहले ही आप मल द्वार को उस जल के द्वारा धोएंगे। तो ये 2 या 3 दिन इस उपयोग को करने के साथ ही खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, दोनों प्रकार की बवासीर ठीक हो जाया करती है। और दोस्तों, इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।